लौट के, लेकिन ये बीच में लीला हो रही है। महारानी जी का आग में रहना, परछाई के रूप में उपस्थित होना, जानते हो ये क्या सिखा रहा है हमको कथाक्रम? ये सिखा रहा है कि पत्नी जब तक अपने पति की परछाई नहीं हो जाएंगी तब तक वे अपने पति का पूर्ण सहयोग कभी नहीं कर सकती हैं। परछाई बन के रहो। परछाई का मतलब आप वहां हो भी नहीं तो भी वहां की परिस्थिति की आपको जानकारी होना चाहिए जहां आपका पति है। रामचरितमानस में 2 कथाएं ऐसी हैं जिनमें एक जैसे काम हुए हैं। एक वृंदा जो दानव जालंधर की पत्नी है, एक अहिल्या जो महर्षि गौतम की पत्नी है। व्यवहार दोनों के साथ एक जैसा हो रहा। एक के साथ इंद्र कर रहा, एक के साथ स्वयं भगवान कर रहे हैं। इंद्र गौतम बना, अहिल्या जी समझ नहीं पाई, और भगवान जब जालंधर बन के गए वृंदा के पास में तो वो समझ गई। उसने कि आप मेरे पति नहीं हो, देखने में तो लग रहे हो बिल्कुल, लेकिन हो नहीं। क्यों? क्योंकि पत्नियां जानती हैं हमारे पतियों के हाव भाव कैसे हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं। बनना पति बहुत सरल है, बहुत। इसका कोई इंटरव्यू नहीं होता, इसका कोई कहीं क्लास नहीं, पढ़ाई नहीं पति बनने की। जो देखो सो खड़ा है छाती ताने। एक तो हमसे अभी बोल रहा था 45 साल का हो गया, बोला पंडित जी कहीं मिले तो बताना। हमने कहा रे यार 5 के बाद 50 के हो जाओगे, अब क्या करोगे विवाह करके? पति बनने की कोई योग्यता नहीं है, कोई क्लास नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है इसमें। पति बनना बड़ा सरल है, लेकिन सनातन धर्म का पति होना बहुत कठिन है। ये सब नहीं हो पाते हैं। पति होना, पतित त्रायते, पतित होने से जो त्राण देवे उसका नाम होता है पति। हमारी पत्नियां पतित ना हो जाएं, कहीं नीचे ना गिर जाएं, कर्म से धर्म से। ये कौन बचाता है? पति। और माता अहिल्या से यही तो हुआ। अपने धर्म से गिर गई, कर्म से गिर गई। जब असली गौतम आए तो उनकी आंखों से भी गिर गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन वृंदा ने ये कहा कि कौन हो तुम? अगर प्रकट नहीं होगे तो मैं श्राप दे दूंगी। भगवान हिल गए। एक छींटा पानी में उसने श्राप दे दिया, पत्थर के हो जाओ जो भी हो। राक्षस की पत्नी के कहने से भगवान पत्थर के हो गए। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। भले ही लक्ष्मी जी आई फिर लड़ने के मूड में। पैसे वाले तो लड़ने के मूड में रहते हैं, बाद में जितना लगेगा देखा जाएगा, लगा देंगे। उन्होंने भी कहा तुमने मेरे पति को पत्थर बनाया, जा तू वृक्ष हो जा। तुलसी बन गई। लेकिन भगवान ने मुस्कुरा के कहा देवी रमा, अब हम तुम्हारे बिना तो रह जाएंगे लेकिन वृंदा के बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए जब तक मेरे भोग में, राग में, श्रृंगार में, सेवा में इस वृंदा की तुलसी नहीं लगेगी तब तक किसी चीज को पूरा नहीं माना जाएगा। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो तुलसी महारानी, हरि की पटरानी। नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। रस भोजन
सौ व्यंजन घट रस भोजन अति सौ व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी बिन तुलसी एक न मानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी बिना तुलसी के भगवान नहीं रहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है, पति बनना सरल है लेकिन पति होना बहुत कठिन। परछाई बन के रह रही है कौन? जानकी मैया राम जी की। निज प्रतिबिंब राखतई सीता तैसे ही रूप सुशील विनीता। आप जहां मेरा जैसा उपयोग चाहो कर लो, क्योंकि आप पति हो। आग में चली गई, राक्षस के साथ चली गई, मारीच हिरण बन के आया, छाल के खाल के लिए याचना की गई। श्री राम जी धनुष बाण लेके पीछे पीछे भागे, उसने लक्ष्मण की आवाज लगाकर अपने प्राणों को त्यागा, तो श्री जानकी जी ने कुटिया से लक्ष्मण जी को भी निकाल दिया। जाओ वेग संकट अति भ्राता। अकेली रह गई, अकेली। ये कथाएं हमें ये भी सिखा रही हैं कि माताओं को हमारे धर्म में, सनातन धर्म में अकेले रहने का अधिकार नहीं है। जब वे बेटी होवे तो अपने बाप के संरक्षण में रहें, जब वे विवाहिता हो जाएं तो अपने पति के संरक्षण में रहें, जब वे पुत्रवती हो जाएं तो अपने बेटे के संरक्षण में रहें, अकेली न रहें। सीता अकेली हो गई, अकेली। सून बीच 10 कंदर देखा, आबा निकट जति के वेशा। भिक्षा मांगी है और इस बहाने से सीता जी श्री राम के काम के लिए एक राक्षस के साथ होके चली गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उनने हाथ नहीं पकड़ा, उसने बस रथ में प्रकट होकर अपना रूप दिखाया और श्री जानकी जी रेखा के बाहर रथ में ही मिली। मायावी था ना वो, तो ऐसा रथ चलाता था कि जहां चाहो वहां प्रकट कर दे, जहां चाहो वहां गुप्त कर दे। आज अशोक वाटिका में रखा है। सुग्रीव जी से मित्रता तक कल मैंने आपको कथा सुनाई थी। सुग्रीव जी का राज वापस मिल गया है, पत्नी वापस मिल गई है। भगवान को लगा अब सब कुछ तो मिल गया है, लेकिन सुग्रीव हमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। आपको कुछ मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं है जिससे मिला है फिर आप उसी से ना मिलो कभी। आजकल इसीलिए संबंध दूरियों में बट रहे हैं, दूरियों में। एक कवि के लड़के ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये बताओ सहयोग में और श्रम में कितना अंतर होता है। सहयोग और श्रम, देखो बिना श्रम के सहयोग तो नहीं होता। आज भंडारा है, जिमने का ठाकुर जी का महाप्रसाद है, तो सब लोग सहयोग दे रहे हैं। हमारी तरफ से आटा ले जाओ महाराज, हमारी तरफ से 1 टीन घी ले लो, हमारी तरफ से ये पैसे मिला लेना, हमारी तरफ से ये मेवा, ये सहयोग है। और कुछ लोग श्रम कर रहे हैं उसमें, बाल्टी यहाँ से वहाँ रख रहे हैं, डोका यहाँ से वहाँ रख रहे हैं, चम्मच ले जा रहे हैं, गिलास ले जा रहे हैं, ये सहयोग श्रम है उनका। तो वैसे मोटे मोटे में तो लगता है कि यही सहयोग है, यही श्रम है, लेकिन कलयुग में इसकी परिभाषा बदल गई। उस कवि ने बताया बेटा अगर किसी को 5000 रुपए की जरूरत है और दे दो तो ये सहयोग है।
लेकिन अगर निकालना हो तो आपको श्रम करना पड़ेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान। ये श्रम की बात है, तब ले पाओगे, नहीं तो लेने वाले। हाँ, ये परिभाषाएं समय से बदलती हैं। सब कुछ मिल गया महाराज सुग्रीव को, लेकिन अब राम से नहीं मिल रहे हैं। जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो बालाजी के सामने माथा पटक देते हैं, ना जाने क्या क्या बाजार से लाके पटक देते हैं। अगर आगे दर्शन को जगह नहीं मिली तो एक आध दो भक्त भी पटक देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान। हाँ, लेकिन पता चला जो मांग रहे हैं अगर वो मिल जाए तो फिर हमें समय नहीं मिलता है भगवान के दर्शन करने का। समय नहीं मिलता। कब तक नहीं मिलता है? जब तक हमें हमारा चाहा ना मिल जावे। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति। आज भूल गए, भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, देखो तो ये सुग्रीव सुधी मोरी बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। जब ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए? ऐसे में तो या किसी संत को बीच में आना चाहिए या सत्संग में आ जाना चाहिए। या तो संत आप तक पहुंच जाएं तो बिगड़ा काम बन जाएगा, या आप सत्संग में आ जाएं तो बिगड़ा काम बन जाएगा। और यही हुआ। लक्ष्मण जी तो नाराज हो गए। क्या हो गया? इसे राजकोष